जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ये है हमारी क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर किचन, ठीक है। अभी जैसे अगर यहाँ देखेंगे ना भाई, किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा है, प्रैक्टिकली मैं बोलूँ ना सच में, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूँगा, आप जाओ लेबर चौक होता है यहाँ पे कहीं जहाँ लेबर मिलती है, किसी दिन लेबर बुला के पूरा किचन साफ कर दो, उसके बाद फिर आप उसको मेंटेन करके रखो, ठीक है। अभी आप घसने जाओगे तो घसते ही रह जाओगे, तब भी साफ़ नहीं होगा वो, ठीक है। तो लेबर चौक से मैं सबसे बोल दूँगा, लेबर चौक से 2 लोगों को बुलाओ, पूरा एक बार किचन साफ कराओ, बट उसके बाद फिर आप लोग मेंटेन करो उसको, है ना। अभी आप किसी भी अगर अच्छी जगह किचन में जाओगे ना, मतलब कि आप देखो कितनी, मतलब लोग एकदम उससे रखते हैं ना, मतलब होता है ना एक नेचर में आपकी, फिर वो आ जाता है, आप फिर उसी तरीके से काम करने लग जाते हो, ठीक है। तो अभी वो चीज़ बाद में मेंटेन हो, उसके लिए फिर हमारी ये हमारी एक क्लीनिंग चेकलिस्ट फॉर किचन, ठीक है ना। किचन को कैसे हम लोग साफ़ रखेंगे। अब यहाँ पे हमने अलग अलग खाने बना रखे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरे का पूरा हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो कितने तक है, 31 तक है, क्योंकि 31 का महीना होता है, ठीक है। अगर 28 का महीना है तो 28 27 तो 27, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने साइट लिखेंगे, तो साइट हमारी क्या है, जिले मुगलई भुवनेश्वर उड़ीसा आ गया। मंथ यहाँ पे फरवरी लिखा पड़ा, ये कट के यहाँ का हमारा सितंबर या अक्टूबर मंथ हमारा लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे सबसे पहले ना यहाँ पे लिखा है एम, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। एम का मतलब है यहाँ पे मॉर्निंग, ए का मतलब है आफ्टरनून, ई का मतलब इवनिंग, एन का मतलब नाइट, ठीक है ना। ये एक बार घुमा दो, एक बार आप लोगों को भी पता लगना चाहिए कि है कुछ लिखा पड़ा है उसमें, ठीक है जी। एम का मतलब है मॉर्निंग, ए का मतलब आफ्टरनून, ई का मतलब इवनिंग, एन का मतलब है नाइट। ये मुझे पकड़ा दीजिए, ठीक है जी, ठीक है। आगे 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 ले चलो चलो, साइन भी मारते जाओ, 2 पेपरों में साइन मारो। ले भाई देखो देखो, ठीक है ना, हाथ क्लियर है, देखिए, ठीक है। चलिए, जिसको पता होगा अपना ही नाम रखना बस, बाकी को आगे, ठीक है। अब ये समझ आ गई ना। अब ये क्यों लिखा पड़ा है, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 4 शिफ्ट है या 3 शिफ्ट है, तो शिफ्ट के अनुसार वो होता है ना। अब ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इंग्लिश समझ नहीं आ रही पूछ सकते हो, बट ये ना बहुत ही बेसिक है, इतना कोई ऐसा हाई फाई नहीं है कि कोई अंग्रेजी समझ पाएगा उसको, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और अभी जो आप लोग काम कर रहे हो ना, एक स्किल्ड काम है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती तो आप काम नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब जैसे ना एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर की लिखाई सबसे गंदी होती है, कोई डॉक्टर की लिखाई, हाँ सब मारो, 2 पेज पे मारना, एक ऊपर एक नीचे, है ना, हाँ 2 पे, ठीक है जी। अब जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पे स्टोरेज कंटेनर्स क्लीन। अब स्टोरेज के जितने भी आपके कंटेनर है, ठीक है ना, अब इसमें सब अपना अपना एरिया पकड़ लो, ठीक है। जो बेस किचन में जो नीचे आप सबके एरिया में जो भी स्टोरेज के कंटेनर है, स्टोरेज के कंटेनर क्या है हमारे, बताओ सर, स्टोरेज कंटेनर का मतलब क्या है। जो भी डिब्बा है आपका, जो भी आप जिसमें मान लीजिए कहीं पे आप नमक रख रहे हो, आपकी मसालेदानी होगी, आपकी बेन मैरी होगी, ठीक है, वो आपकी जिम्मेवारी होती है, ठीक है। उसको फिर आपको अपने ढंग से उसको क्लीन करके उसको रखना है, ठीक है। आपकी शिफ्ट खत्म हो रही है, आप उसको क्लियर करके आप जाओ, ठीक है। ये रूल है, ठीक है जी। दूसरा है हमारा स्टोरेज कैबिनेट्स, रैक्स एंड क्लीन। कैबिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे कैबिनेट हो गए, ठीक है, ये हमारे कैबिनेट हो गए, ठीक है। मतलब होता है ना, जैसे अगर आप रोज़ थोड़ा सा भी कपड़ा मार दोगे तो साफ़ ही हो जाएगा वो, बट आप 2 साल में एक बार मारोगे तो कभी साफ़ नहीं हो जाएगा, फिर वो जम ही जाएगा उसके ऊपर ना, इतना मोटी परतें जम जाएगी कि वो कभी साफ़ ही नहीं होती है, ठीक है। तो अगर थोड़ी आदत डालना भी चालू कर दें तो बहुत आसान है। और ये कोई मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं स्पेशल कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। अभी जिसने करेगा वो वहाँ पे उसको टिक मार देगा, आपने अपनी शिफ्ट में करा आपने मार दिया, आपने अपनी शिफ्ट में करा आपने मार दिया। बट एक बंदे को इधर से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सेम ये पेपर ऊपर भी लगा पड़ा है, तो एक बंदा यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एक बंदा वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे आप ये जैसे कल दास मुझसे पूछ रहा था हम लोग आगे कैसे बढ़ते, तो ये सब करके आप आगे बढ़ोगे। अगर जैसे अभी सलमान शेफ़ है, अगर आपसे ये सब करवा पा रहे तभी वो शेफ़ है, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि मैं बहुत 2 घंटे या 5 घंटे 10 घंटे में तंदूर में काम कर लूँगा, बट मैं उससे मतलब फिर वो वहीं रह जाओगे भाई। अगर आ गया ना, मतलब जैसे होता है कोई भी जैसे लीडर होता है, सुपरवाइजर होता है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, आप नीचे काम करो आपकी तनख्वाह उतनी ही रहेगी हमेशा। जो पूछा है, एक अकेला बंदा साफ करेगा कि ऑर्डर देगा, सब कुछ करेगा, वो सब कुछ करेगा, नहीं पाएगा ना, है पॉसिबल थोड़ी है। यहाँ पे कंटिन्यू ऑर्डर लगेगा भाई। देखो आपका जो माइंड सेट है ना, आपका माइंड सेट है कि मैं ऐसे ही चल सकता हूँ, नहीं ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोला एक बंदा ऑर्डर देगा, यहाँ पे कंटिन्यू ऑर्डर चल रहा है, आप भी देख रहे हैं। नहीं मैं नहीं देख रहा, मैं तो मेरे को तो 20 साल हो गए देखते नहीं मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, पहले बार। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। अभी क्या होता है, आप लोग सिचुएशन क्रिएट करते हो, ये सारी चीज़ें। अभी आप जो कह रहे हो ना, मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ भाई। यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं ना। आप 10 लोग काम कर रहे हो और सेल कितने हैं हमारी, है ना। हाँ, तो आपको तो आप
आपको अपने काम पे प्राउड ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना महत्व ही समझ नहीं आया आज तक ज़िंदगी में। आप उस चीज़ को लेके आप जो होता है ना, मैं अगर नेगेटिव सोचूंगा ना ज़िंदगी में तो नेगेटिव ही चलेगा ज़िंदगी भर आपके। पॉजिटिव सोचने के लिए तो आपको हाँ, तो तभी तो यही तो बताया। हाँ, करना तो ये करने के लिए हमको अगर कोई सपोर्ट चाहिए, अगर कोई एक सपोर्ट में चाहिए ना कोई, तो सपोर्ट है ना ये तो इतना। आप करेंगे। हाँ, क्या करें, क्या प्रॉब्लम वो है? साथ करेंगे। हाँ, बोल दो, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? करेंगे तो हम लोग हाँ, निकल है ना, ठीक है, तो आगे बढ़ूँ, हाँ है ना। चलो ठीक है जी, ये हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे वॉल क्लीन। ठीक है, वॉल के लिए आप लोग जो अपने यूटिलिटी वाले हो उनकी हेल्प ले सकते हो, है ना, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्लोर ड्रेन्स क्लीन। फ्लोर ड्रेन नहीं तो फिर वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे अभी हम लोग चावल का पानी डालते हैं, ठीक है, और किसका पानी होता है, आटे का जो हाथ है ना, आटे का पानी, तो उससे क्या होता है, ब्लॉक होती है हमारी ड्रेनेज वगैरह। तो वो हम लोगों को ध्यान रखना है फिर। ठीक है, तो वो हमारी जो ड्रेनेज वगैरह वो भी हमारी टाइम टू टाइम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिल्टर ऑफ एग्जॉस्ट हुड। अभी जैसे ये हुड है, अभी कब से साफ़ नहीं है, कब से साफ़ है, ठीक है, तो इनको भी आपको एटलीस्ट वीक में एक बार तो इनको भी गर्म पानी करके डालना चालू करो, है ना, वो तभी क्लीन हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्क टेबल्स क्लीन एंड सैनिटाइज। आप जहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो आपकी टेबल क्लीन और सैनिटाइज आपकी होनी चाहिए। क्लीन का मतलब है आप साफ सफाई से काम कर रहे हो, ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट है हमारा ऑल इक्विपमेंट्स आर क्लीन एंड सैनिटाइज। अब इक्विपमेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी आपकी कीमा की मशीन हो गई, ठीक है, आपका मसालेदानी होगी, ठीक है, आपका जो किसमें पल्वराइज़र हो गया, मिक्सी हो गया, ठीक है, तो जिसके डिपार्टमेंट में जो यूज़ कर रहा है, माइक्रोवेव हो गया, तो उसको क्लीन करें। ठीक है, ये सब चीज़ ना हैबिट होती है। ठीक है, कम से कम 20 कंपनियों में मैंने काम कर लिया है। ठीक है, मैं 5-5 हज़ार लोगों का हेड रह चुका हूँ। हर जगह ऐसे ही होता है, और जो अपना माइंड सेट नहीं होता है वो पीछे रह जाता है दुनिया में, वो आप पीछे रह जाओगे, वो ज़िंदगी भर ही पीछे रह जाओगे आप सिर्फ। ठीक है जी, वो फिगर नहीं है तो भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर फिगर किसको फिगर है, फिर मेरे को थोड़ी फिगर होगी, मेरे को तो मैं फिगर थोड़ी करूँगा। ऐसे नहीं कि आप सिंगल में आप अकेले ही काम कर रहे हैं, आपके साथ में टीम रहेगा ना। अरे इतने लोग हैं तो भाई, और किस लिए हैं ये, कोई आगे थोड़ी मेरे साथ करेगा, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, चलिए जी, है अभी इसका भी टॉपिक पकड़ते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी ट्रेनिंग। ये फॉलो होगा कि नहीं होगा, शेफ होगा फॉलो है ना, तो फॉलो करो। ठीक है, जब नहीं होगा फिर देखेंगे। ये लो जी, करो, भरो इसको, भरो, आज का ही भरो।